अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा। देख वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है। कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया, सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से वीडियो को लाइक करना और चैनल को नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देंगे। 3 करो। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर और 1 पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया, ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है 1 पत्ता शिवलिंग के ऊपर और 1 पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो 1 पत्ता शमी का ऊपर, 1 पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव। गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। जो प्रदोष आती है, मैंने बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लीजिए। पहला प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूर के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। दूसरा, मध्याह्न का समय, मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को
7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं मां। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे वाले, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, आपको पहले भी बताया। प्रयास करना 3 गांठ की दुर्वा होना चाहिए और उंगल कितना होना चाहिए? 12 उंगल की 3 गांठ की जो दुर्वा होती है वो सुखप्रद होती है हमारे। फिर निवेदन करूंगा, जिसको किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में तकलीफ हो, डायलिसिस चल रहा हो या शरीर में कोई ऐसा भारी रोग हो गया हो या चर्म से जुड़ा हुआ रोग हो गया हो, तो उसके लिए कुएं के पास में या बावड़ी तालाब के नजदीक में जो सफेद दुर्वा होती है वो शंकर भगवान को और बालचंद्र को समर्पित कर कर सुबह सुबह खा लेने पर किडनी और लीवर की बीमारी ठीक होती चली जाती है। मान लो अगर किडनी के पास में कहीं पत्थरी भी आ गई तो वो भी उससे निकल जाती है। महाराज, दुर्वा का बड़ा महत्व है, उस दुर्वा का स्मरण मात्र आनंद सुख को दे देता है। एक और चीज का ध्यान करें, दोपहर में 12 बजे शंकर भगवान पर मात्र 3 दुर्वा शिव को अगर समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, तो भारी जो बीमारी होती है, जैसे किसी किसी को लगता है कि मुझे कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं हो जाए, कैंसर जैसा रोग नहीं हो जाए, किसी किसी के दिमाग में ऐसा बैठा रहता है। जरा सी कोई बीमारी होती है ना तो उसको यही लगता है कि मुझे ये बीमारी होने वाली है, और जरा सा कुछ होता है ना तो उसको यही लगता है कि मुझे ये बीमारी ना हो रही हो। जरा सा कहीं गांठ भी शरीर में हो गई तो ऐसा लगेगा कहीं ये बीमारी ना हो जाए। कहीं पर अगर मान लो, कई बार ऐसा होता है कि तुम पराठे खा लेते हो, दूध पी लेते हो, तो उससे सेहुए भी हो जाते हैं शरीर में, या कहीं कहीं सफेद चट्टे से पड़ जाते हैं थोड़े बहुत, तो ऐसा लगता है कि चमड़ी सफेद ना होने वाली हो। तो ऐसा कोई बीमारी तो उसको हर वक्त बीमारी का ही लगा रहता है, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, जरा सा कुछ हुआ ये तो नहीं हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को ऐसा भान होता है, भय होता है, उस व्यक्ति को दोपहर में 12 बजे शंकर भगवान पर अगर 3 दुर्वा, मात्र 3 दुर्वा समी के पत्ते के साथ समर्पित कर देते हैं तो बड़ा रोग उसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं करता। महाराज, उसके शिव जी का नाम लेकर महाराज किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, कोई मांगलिक है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। तो अब की बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर दिया। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।